अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस साल की रिसर्चेस के साथ 2022 से रिलेटेड ये वीडियो है 2022 से। पिछला साल आपका बहुत अच्छा गुजरा, बट दिस इज़ माय बॉटम लाइन जो मैं पहले ही बयान कर रहा हूँ, ये साल 2021 से ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। आपके कई सेक्टर्स प्लानिटरी सपोर्ट के एवज गोल्डन सीजन में से गुजरेंगे। आपके कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो मज़ीद फ्लरिश करेंगे पिछले साल की बेसिस पर। 2021 में जो सीड आपने किए, जो जो इनिशिएटिव्स आपने लिए, वो इस साल मज़ीद ताकतवर होंगे। इन मोस्टली आपके जो फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उनमें सपोर्ट होगी। ये वीडियो सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड वीडियो है, मैं कोशिश करके अगले वीक या कुछ दिनों में वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट में एक चीज़ तो स्टेबल रहेगी, सैटर्न 30 सालों के बाद पिछले साल 2021 में आपके लिए फोर्थ एंगल पर था और प्रोडक्टिव था। फोर्थ एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ लग्जरी, द एंगल ऑफ मटेरियल स्टेबिलिटी, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, एंड उसकी वजह से फैमिली लाइफ में भी काफ़ी इस्तेहकाम रहना था। मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस से कई लोगों को फ़ायदे होना थे। बीच में कुछ अर्सा वो रेट्रोग्रेड रहा, इस साल भी वो रेट्रोग्रेड रहेगा। ये उसकी एनुअल फॉर्मेशन है, हर साल वो रेट्रोग्रेड रहता है। लेकिन पहले 6 महीने तकरीबन 4 जून तक वो आपके फोर्थ ही एंगल पर रहेगा। तो प्रॉपर्टी लेन देन करना, कानूनी मामलात को डील करना, अपनी आसाइश के लिए काम करना, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए काम करना, अपने अजीज़ व अकारब के मसाइल को हल करना, या उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, या उनकी सपोर्ट से अपनी ज़िंदगी में निखार लाना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। लेकिन पोजीशन ऑफ सैटर्न सेम रहेगी जो पिछले साल रही थी। इस साल पहले 6 महीने जैसे 4 जून तक सैटर्न डायरेक्ट रहेगा, ये 6 महीने प्रोडक्टिव होंगे। फिर 4 जून से सो ऑन तकरीबन 23 अक्टूबर तक, 23 ऑफ अक्टूबर तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा। तो वो साइड उसकी कमज़ोर होगी। तो ये सैटर्न की पोजीशन होगी। और ये जहन में रखिए कि सैटर्न 30 साल के बाद फोर्थ एंगल पर था और इस एंगल पर दोबारा 30 साल के बाद ही आएगा। लिहाजा ये उसका आखिरी साल है जब वो अपने ही हाउस में फोर्थ एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम आपको सपोर्ट करेगा। 2023 में फिर वो यहाँ से हट जाएगा पहले 3 महीने के बाद। लेकिन इस साल को गनीमत जानते हुए अपने घर या बड़ी लग्जरी जो जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं घर की, और ड्रीम होता है लाइफ का कि ये मेरे पास हो, वो इस साल पूरी कर लें। जितनी भी कोशिश करनी है, ये साल ज़्यादा प्रोडक्टिव। अब जो दूसरा लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जुपिटर, वो इस साल आपके लिए फोर्थ एंगल से हटकर, सैटर्न से हटकर फिफ्थ एंगल पर चला जाएगा। एंड इट इज़ अ मैक्सिमम 12 साल बाद ये आपके फिफ्थ एंगल पर आएगा। एंड इसके पीछे एक वास्ट सब्जेक्ट है जो आपको फेवर करेगा। फिफ्थ एंगल इज एंगल ऑफ लव एंड जुपिटर इज देयर फॉर लकी फैक्टर। तो लव में लक भी आएगी, मोहब्बत, और मोहब्बत में खुशबख्ती। एक पहलू तो ये हो गया, जिन लोगों की लाइफ पार्टनरशिप किसी वजह से रुकी हुई थी, कोई बैड लक थी, कोई मेरिट्स में कमी थी, तो दिस इज़ द ईयर जब उनकी वो डिले ऑफ मैरिज सेटल डाउन हो जाएगा। लव अचीवमेंट्स होंगी, प्लेजर मिलेगा, अटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स होती, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स, स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग बिटवीन द सोल्स। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ायदा, ये इमोशनली स्टेबिलिटी होगी, शुकूक दूर होंगे, एक दूसरे पर प्यार आएगा, दिलों में नफ़रतें ख़त्म होंगी। एक पहलू ये। Fifth angle is the angle of educational achievements also. And Jupiter is a representative of your mind skills. It is called as Guru. It is called as your mentor. ये enhance करेगा ही करेगा mind skills को, maturity, dutifulness and दिलचस्पी, attachments, अपनी फील्ड, अपनी मोहब्बत से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा फ़ायदा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। हायर एजुकेशन, एवरेज एजुकेशन, कॉमन, जितनी भी एजुकेशनल फैक्टर्स हैं उसमें, रिसर्चेज, साइंटिफिक एक्टिविटीज़, ओवरसीज स्टडीज़, सब इसी के अंडर आती हैं चीज़ें। तीसरा फ़ायदा, व्हेन जुपिटर इज़ इन फिफ्थ एंगल एंड ये पहले 5 महीने तकरीबन 10 मई तक डायरेक्ट फिफ्थ एंगल पर रहेगा, उस वक़्त आपका जो लेवल ऑफ माइंड फ्रैंकनेस है, ज़हनी हम-आहंगी, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो लोग ऑपोजिशन करना बंद कर देंगे, लोग आपके बारे में राय गलत कायम करना बंद कर देंगे, लोग लैग पुल करना कब बंद कर देंगे, उनकी जो सीक्रेट पॉलिसीज़ हैं जो कुछ आपकी मुखालफत करती थी, वो बंद हो जाएंगी एंड आप फतूहात की तरफ आने लगेंगे। ये उसका तीसरा फ़ायदा होगा।
उसका चौथा फ़ायदा ये है कि व्हेन यू आर कंटिन्यूअस इन सक्सेसेस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ब्रेवरी बढ़ेगी, फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, पब्लिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगी, विजन ब्रॉड हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करेगी। तो ये और लकी फैक्टर का मतलब ये है कि एवरीथिंग इन पॉजिटिव मोड एंड पॉजिटिवली, और वो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिवली, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो ये उसका चौथा फ़ायदा हो गया। जुपिटर इस साल 2 एरियाज़ को कवर करेगा। 5वें घर में भी कुछ दिन रहेगा, पहले 5 महीने, फिर कुछ हफ्तों के लिए, बल्कि कुछ महीनों के लिए, 2 महीनों के तकरीबन, वो आपके 6th एंगल पर भी जाएगा, फिर वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर वापस आपके 5th एंगल पर ही फिनिश करेगा। एंड फिर अगला साल 2023 वो 6th एंगल पर जाएगा। बट 12 साल बाद जुपिटर का 5th एंगल पर आना ये सब एडवांटेज देगा। एक दबे लफ्ज़ों में भी पेशन गोई करता हूँ। लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं उसे डिनाई करता हूँ। औलाद के बारे में जो लोग प्रेडिक्शन मांगते हैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरा मानना तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ टाइम बिहेवियर्स, इट इज़ नॉट अ साइंस ऑफ मेडिकल साइड। बट जो कुछ मैंने पढ़ा है अपने 20 साल कैरियर में, उसमें जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो औलाद नरीना वाली खुशियाँ मिला करती हैं बाय रूल्स। दिस इज़ नॉट माई प्रिडिक्शन, ओके। बाय रूल्स ये लिखा हुआ है कि जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो जो लोग बे औलाद होते हैं उनके यहाँ औलाद पैदा होने के चांसेस बनते। सो अगर किसी के यहाँ ये चांस बने तो वो कमेंट्स में ज़रूर इजहार करें, ताकि इस बात को हम भी अपने तजर्बों में शामिल करें। मैं इस बात पर क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, इसलिए मैंने इस बात को सरसरी बयान किया है। बट पेशंगोई इज देयर, मेरे जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इंटरनेशनल रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो इसे मानते हैं। मेरा अभी इसका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं बिलीव्स की हद तक इसको मानूं, बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर। आखिरी जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है दैट इज़ यूरेनस, और वो आपके 7th एंगल पर है, वो वहाँ पर प्रोडक्टिव है, वो 2026 तक 2026 तक वहीं रहने वाला है। तो जो पिछले साल हुआ या उससे पिछले साल हुआ वही 22 में होगा, वही 23 में होगा, वही 24 में, 26 तक अब वो वैसा ही होता रहेगा। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़, आपके डिसिप्लिन को बहुत सपोर्ट करता है, अपॉर्चुनिटी लेवल इन्हेंस करता है। दोहरी शादी के जो उम्मीदवार स्कॉर्पियोज होंगे उनको भी वो सपोर्ट करेगा, लेकिन सपोर्ट करेगा अक्टूबर के बाद। अभी 18 ही जनवरी को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 24 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो अगस्त के बाद वाला जो सीज़न होगा वो आपकी सेकंड मैरिज, अगस्त 2022, वो फिर आपकी सेकंड मैरिज चांसेस, इफ़ समवन इज़ अ कैंडिडेट ऑफ सेकंड मैरिज, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन सी स्कॉर्पियो, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस से रिलेटेड। एंड इसमें जो लोग अपनी सलाहियतों को निखरता हुआ देखें, प्रोडक्टिव देखें, अचीवमेंट्स होती हुई देखें, रिस्पेक्ट बनती हुई देखें, अथॉरिटीज़ मिलती हुई देखें, वो इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। सैटर्न आखिरी दफ़ा है, दोबारा सैटर्न इस एंगल पर, 4th एंगल पर 2052 में आएगा। तो इसका मतलब है आखिरी दफ़ा ही समझें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बट समझें कि ये आखिरी दफ़ा है। अगर 52 में मिला भी तो हड्डियों में आपके दम कोई नहीं होगा। अगले साल आप अगर 2052 में जाकर अपने मकान या अपने घर या अपनी लग्जरी के लिए इकदाम करने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश कामयाब भी हो गई तो आप इंजॉय तो नहीं कर सकेंगे। 30 साल बाद हालात क्या होंगे आपको अंदाज़ा ही है। लिहाजा इसे आखिरी दफ़ा समझिए एंड 2022 में अपनी लग्जरीज़ को गेन करने, लाइफ स्टाइल को प्लेजेंट एंड स्मूथ करने एंड आसाइश भरा करने की जो भी आपकी दिलों में ख्वाहिशें हैं उसको 22 में फुलफ़िल कर लीजिए। अगले साल इसका परफॉर्मेंसेस डिफरेंट होंगी एंड यू नो, अगर ये इस वक्त 4th एंगल पर है, तो जब अगले साल ये अगले 2.5 साल के लिए मूव करेगा तो 5th एंगल पर जाएगा। वहाँ क्या बिहेव करेगा वो टोटली एक डिफरेंट स्टोरी है, और फिर वो आपके लिए एक नई तरह की फ्यूलिंग जनरेट करेगा। जो लोग तो इस प्लैनेटरी सेटअप से खुश हैं, प्रोडक्टिव हैं, इजी हैं, उन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग कुछ क्राइसिस में हैं कि उनके बाई बर्थ जुपिटर प्रॉब्लमेटिक था, बाई बर्थ उनका सैटर्न प्रॉब्लमेटिक था और उन्होंने 2021 कोई अच्छा नहीं गुजारा, उन्हें एज अ स्कॉर्पियो ब्लू सफ़ायर या रूबी पहनना चाहिए और सूरज शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। अगर उन्होंने पिछले साल किया था और उससे वो कवर हो गए थे तो इस साल भी कवर हो जाएंगे। बट अगर वो पिछले साल किया नहीं या किया और उससे कोई एडवांटेज नहीं मिले, तो फिर इस चीज़ को रिपीट ना करें। फिर अपने आप को पहले अपनी डायग्नोसिस की तरफ चले जाएं, अपने आप को पहले चेक कराने की तरफ चले जाएं। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड ऑफ डायग्नोसिस है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं।
उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के एतबार से आपकी जो बाई बर्थ एबिलिटीज़ हैं वो फाइंड आउट हो जाती हैं, और उसमें क्या कमियां हैं या क्या स्ट्रेंथ है वो पता लग जाती है। जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, जो स्ट्रेंथ है उसे यूज़ किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरे तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते या कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी एक कंप्लीट रिपोर्ट 22 के एतबार से दूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रेट्रोग्रेशंस, एक्लिप्सेस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वो सब विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता रहेगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं 22 के बारे में अपनी राय आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हो, कोई स्पेशल एजेंडा हो जो कई लोगों को फ़ायदा दे सकता है, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उनको भी अपनी वीडियोस का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगा, और आपके सवालात को या जो आपकी निशानदेही होगी कि इस फील्ड को डिस्कस करना चाहिए, उसको मैं अगली वीडियोस में शामिल करूंगा। अब आपने मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत दुआ करनी है। मेरी टीम की बहुत कोशिशें हैं जो बर वक्त ये वीडियोस आप तक पहुंच रही है। मैं सुस्त आदमी हूं और आजकल शेड्यूल भी बहुत हैक्टिक है। अपनी दुआओं में भी हमें ज़रूर याद रखिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 फोरम पर रखे हुए एस्ट्रोलॉजिकली, आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।